क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विस, जो वर्गीकरण है सिविल सेवाओं का, इसमें सबसे पहले आता है ऑल इंडिया सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। इसमें सेकंड लेवल पर आता है सेंट्रल सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, स्टेट सर्विस, सेल टैक्स ऑफिसर। पर्सन सेलेक्टेड बाय द यूपीएससी फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस कॉन्स्टिट्यूट द बैकबोन ऑफ द हायर लेवल ब्यूरोक्रेसी इन द स्टेट। जो सेलेक्टेड होते हैं पर्सन, जो कर्मचारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एंड इंडियन पुलिस सर्विस से संबंधित हैं, द बैकबोन वो रीढ़ की हड्डी होते हैं ऑफ द हायर लेवल ब्यूरोक्रेसी की इन द स्टेट, राज्यों में। यू मे नो दैट द कलेक्टर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अफसर होता है सरकार का एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डू यू नो, क्या आप जानते हो, दैट द कलेक्टर इज नॉर्मली एन IAS। जो कलेक्टर होता है एक IAS अफसर होता है, एंड दैट द ऑफिसर इज गवर्न्ड बाय द सर्विस कंडीशन। उसको सेवाओं से वो गवर्न करता है, लेड डाउन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो उसको प्रदान की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एन IAS और IPS ऑफिसर इज असाइन्ड, ये संबंधित है टू ए पार्टिकुलर स्टेट वेयर ही और शी वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जहां वो क्या कार्य करता है भाई, स्टेट गवर्नमेंट के सुपरविजन में कार्य करता है। हाउएवर द IAS और IPS ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दे कैन गो इनटू द सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जो कार्यवाही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। दिस मीन्स, इसका अर्थ है दैट द की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट आर अंडर द सुपरविजन एंड द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम द IAS। इसके अतिरिक्त जो IAS है, द IPS ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द UPSC, ये नियुक्त किए जाते हैं UPSC के द्वारा। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज लुक्ड आफ्टर द बाय ऑफिसर अपॉइंटेड थ्रू द स्टेट पब्लिक सर्विस। स्टेट इज लुक्ड, राज्य देखता है, आफ्टर बाय ऑफिसर, उनके अफसरों की देखभाल, अपॉइंटेड उनकी नियुक्ति थ्रू द स्टेट पब्लिक सर्विस के द्वारा, कमीशन के द्वारा। एज वी शाल स्टडी लेटर इन द चैप्टर ऑन फेडरलिज्म, जैसे कि हम लेटर चैप्टर में फेडरलिज्म में पढ़ेंगे। दिस फीचर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, इस फीचर को, इस विशेषता को नौकरशाही की, स्ट्रेंथ्स द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मजबूती प्रदान करता है सेंट्रल सरकार को, ओवर द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्टेट, किसके ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, प्रशासन पर राज्य का। द ब्यूरोक्रेसी इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो नौकरशाही है वो क्या करती है, लागू करती है जो वेलफेयर कल्याण की नीतियाँ होती है ऑफ द गवर्नमेंट, मस्ट रीच द पीपल, जरूरी जो लोगों तक पहुँचे। बट मोस्ट ओपन प्राय इट इज सो पावरफुल, ये इतनी शक्तिशाली है, दैट पीपल आर अफ्रेड, कि लोग डरते हैं, ऑफ अप्रोचिंग ए गवर्नमेंट ऑफिसर, एक सरकार के अफसर तक जाने में। इट इज ए कॉमन एक्सपीरियंस, यह एक सामान्य सा अनुभव है, ऑफ द पीपल दैट ब्यूरोक्रेसी इज ओनली, की भाई ब्यूरोक्रेसी इज इंसेंटिव ऑफ द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन। इट इज कॉमन एक्सपीरियंस, एक साधारण सा अनुभव है कि लोग नौकरशाही से इंसेंटिव और डिमांड करते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन के रूप में। ओनली इफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, केवल जो लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुई सरकार में कंट्रोल्स, जो नियंत्रण है, द ब्यूरोक्रेसी सम ऑफ दिज प्रॉब्लम्स कैन बी इफेक्टिवली हैंडल्ड, ये प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं एक बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ, टू मच पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो ज़्यादातर राजनीतिक दखलंदाजी, ट्रांस द ब्यूरोक्रेसी, ये ब्यूरोक्रेसी को मोड़ देता है इनटू एन इंस्ट्रूमेंट के रूप में, इन द हैंड्स ऑफ द पॉलिटिशियन, जो जब इसमें किसका हाथ हो जाता है, राजनीतिज्ञ का। थो यद्यपि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्रिएटेड इंडिपेंडेंट मशीनरी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको निर्मित किया गया था एक स्वतंत्र मशीनरी के रूप में, फॉर रिक्रूटमेंट के लिए, भर्ती के लिए,
मैनी पीपल थिंक दैट देयर इज नो प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग द सिविल सर्वेंट्स। बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई भी प्रावधान नहीं है प्रोटेक्ट करने का, सुरक्षा करने का द सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, राजनीतिक दखल अंदाजी से, इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज, जब वो अपनी ड्यूटीज करते हैं। इट इज आल्सो फेल्ट, यह भी अनुभव किया जाता है दैट एनफ प्रोविजन, की काफ़ी प्रावधान हैं, आर नॉट देयर टू इंश्योर, जो निश्चित नहीं करते द अकाउंटेबिलिटी, जो उनकी अकाउंटेबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, ऑफ द ब्यूरोक्रेसी टू द सिटीजन, नागरिकों के प्रति। देयर इज एन एक्सपेक्टेशन, यह एक आशा है, दैट मेजर्स लाइक द राइट, कि जो कदम उठाए गए हैं उनके अधिकारों के लिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन मे मेक द ब्यूरोक्रेसी ए लिटल मोर रिस्पॉन्सिव, कि ये एक बहुत ही जिम्मेदार बना देती है, एंड अकाउंटेबल, और उनका उत्तरदायी बना देती है, नौकरशाही को एक जिम्मेदार और उत्तरदायी बना देती है। अब है इसके क्वेश्चन आंसर, इसमें क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे हम। ए पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव मीन्स, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का क्या अर्थ होता है? एग्जीक्यूटिव दैट इज डिपेंडेंट ऑन सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव निर्भर करती है किसकी सपोर्ट पर? मेजोरिटी की, बहुमत की, इन द पार्लियामेंट। सेकंड, रीड दिस डायलॉग, विच आर्गूमेंट डू यू एग्री विद, वह कि इस आर्गूमेंट से आप सहमत है और क्यों? अमित, लुकिंग एट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इट सीम दैट द प्रेसिडेंट इज वन रबर स्टैम्प, कि वो एक रबर की स्टैम्प की तरह है। श्याम, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर सो ही मस्ट हैव द पावर टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर एज वेल। राजेश, ही डू नॉट नीड ए प्रेसिडेंट आफ्टर द इलेक्शन, द पार्लियामेंट कैन मीट एंड इलेक्ट ए लीडर टू द प्राइम मिनिस्टर। आंसर है इसका, वी फुल्ली एग्री विद द व्यू एक्सप्रेस्ड बाय अमित, इंडियन प्रेसिडेंट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ये एक संवैधानिक मुखिया है। इंडिया हैज अडोप्टेड, भारत ने अडोप्ट कर रखा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, and the essence of the parliamentary form of government is that the head of the state is tutelar head, a constitutional head, यह एक राज्य का मुखिया है और संवैधानिक मुखिया है। अब है इसमें मैच करना है, मैच द फ्लोइंग, वर्क्स विद द पार्टिकुलर स्टेट इन विच रिक्रूटेड, इसमें कौन होता है शामिल? बी, तो